हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर कि रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे, कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में खबर निकली है, लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की हो रही है तैयारी। 15 दिनों में जितने भी विभागों में रिक्तियाँ हैं उनका प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। और ये देखिए, राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों पर जो भी रिक्त पद हैं उनको भरना चाहती है। इसके लिए विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करने से संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने का निर्देश दिया है। यानी कि विभाग सारे रिक्त पद का ब्यौरा भरे और विभाग आयोग को भेजे। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए ई अध्याचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। यानी कि आप ऑनलाइन अध्याचन भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईमेल के थ्रू, कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली हैं। ये अध्याचन आप आयोग को भेज सकते हैं, जिससे कि आयोग जो है भर्तियों का विज्ञापन जल्दी से निकाले। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ क और ख, ये तो ग की बात हो गई, क और ख पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे रखा है, यानी कि UPPSC को दे रखा है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक का भर्ती के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके थ्रू कराई जाएगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर जल्दी ही तैनाती करने की बात चल रही है कि अध्यक्ष जल्दी बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जा सके। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो भर्तियाँ आपको पता है 2024 में केंद्र के इलेक्शन है, उससे पहले की बात चल रही है कि उससे पहले जितनी भी रिक्त पद हैं, जहाँ भी वैकेंसी हैं, उसका अध्याचन जल्दी से ऑनलाइन भेजा जाए और तुरंत ही वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि बच्चे फॉर्म भर सकें और उन्हें जो है पेपर देकर एक जॉब मिल सके। लोकसभा चुनाव से पहले की बात कही जा रही है और 2023 का लास्ट चल रहा है। आप समझिए कि ये भर्तियाँ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात चल रही है। तो राज्यपाल के साइन के बाद अभी तक उस आयोग को ओपन नहीं किया गया है कि पूरा आयोग बन गया। इसके सारे जो हैं जितने भी इसके पद थे वो पद भर दिए गए हैं, सचिव अध्यक्ष सारे चुन लिए गए हैं। ये कुछ अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद ही अध्यापकों की भर्ती प्राइमरी से लेकर हायर तक के ये आयोग कराएगा, ठीक है। एडेड कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो UPPSC कराता है उसकी, लेकिन एडेड कॉलेज में तो जब ये हो जाएगा तब है। फिलहाल कहने सुनने में तो ये आ रहा है कि नवंबर तक हर हाल में नया आयोग जो है अपना कार्य करना शुरू कर देगा। ये बात यहाँ पर सुनने में आई है फिलहाल, जिस हिसाब से मुझे पता चली है। तो ये बात है, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले कहा था 2024 का इलेक्शन आने वाला, तो भर्तियां यूपी में ज़रूर आएंगी। समूहगाह भर्तियों में एजेंसियां जो हैं उसमें बदली जाएंगी। जो एजेंसियां समूहगाह का पेपर लेती थी उन एजेंसियों को बदला जाएगा। नए सिरे से एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का मकसद है कि समूहगाह की भर्तियाँ होंगी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC है, समूहगाह के भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए जो एजेंसियों के थ्रू भर्तियां कराते हैं, जो एजेंसी पेपर कराती हैं, एजेंसी तो कराती हैं पेपर, आयोग एजेंसी को जो है अथॉरिटी दे देते हैं पेपर कराने की, वो और पेपर होता है फिर, है नहीं है। तो नए सिरे से एजेंसियों का चयन करने की बात चल रही है। साफ़ सुथरी और विशेषज्ञता वाली इस एजेंसियों को काम दिया जाएगा, जिससे तय समय के अंदर परीक्षाएं कराते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हर साल 10 से 15 हज़ार पदों पर भर्ती करता है, ये बात सच है। इस बात को तो मैं कहूँगी कि UPSSC जो है हमेशा वैकेंसी निकालता रहता है। किसी वजह से भर्तियां भले ही रुक जाएं, लेकिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इस वर्ष भी आप देखिए UPSSC की हर महीने कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया है। और वो तो आपको पता है कि जिसने पैट पास कर रखा होगा वही कर पाएगा, उसी से ही शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। अभी भी पैट की परीक्षा होने वाली है, तो UPSSC इस मामले में है। और ये बात सही लिखी है कि 10 से 15 हज़ार पदों पर भर्तियां निकालता है। इसमें कनिष्ठ सहायक से लेकर तकनीकी पद भी शामिल हैं। और इस समय भी आए हैं कनिष्ठ सहायक के, इस समय भी पद आ रखे हैं। आयोग भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से कराने के लिए एजेंसियों को बदलना चाहता है, इसीलिए नए सिरे से एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए देश के नामी गिरामी एजेंसियां खोजी जा रही हैं और चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑफलाइन
ढंग से OMR आधारित परीक्षा कराने वालों को आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, CBT नहीं। एजेंसियों का चयन प्रक्रिया नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्हें एजेंसियों का चयन किया जाएगा जिनके ऊपर कोई दाग ना हो, दागियों को इससे दूर रखा जाएगा। और जो UPSSC है हर साल पैट की परीक्षा भी कराता है और 30 से 35 लाख करीब बच्चे इसमें शामिल होते हैं, इसलिए उसे बड़ी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह 8,000 से 10,000 पदों पर भर्ती के लिए उसे बड़ी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ेगी। 8 से 10,000 हर साल भर्ती करता है ना, और आपको पता है पैट की परीक्षा कराता है, उसकी परीक्षा अभी फिर से होने वाली है। तो यहाँ पर यह है समूह ग के लिए भी नई एजेंसियाँ देखी जा रही हैं। UPSSC देख रहा है कि जल्दी से हमें कोई नई एजेंसी, साफ़ सुथरी एजेंसी मिल जाए जिससे हमारी जितनी भी भर्तियाँ उन्हें हम करा सकें। ये भी यही है, 2024 के इलेक्शन के से पहले ये सब हो जाएगा, नवंबर में बता रहे हैं। इसके साथ साथ कृषि प्राविधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने आश्वस्त कर दिया है। डाटा के चक्कर में लंबे समय तक ये भर्तियां अटकी थी और UPSSC और UPPSC के अभ्यर्थी कई बार इसके लिए धरना दे चुके थे। ये कृषि प्राविधिक भर्ती है, जल्द शुरू होने के लिए कृषि मंत्रियों ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है। और एक अभ्यर्थी की ओर से सोशल मीडिया में किए गए सवाल जवाब पे मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 8 से 10 दिनों में अभ्यर्थियों को डाटा मिल जाएगा। इसके साथ ही भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, कृषि प्राविधिक वाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृषि प्राविधिक सहायक 2013 के 906 अभ्यर्थियों को भी नई भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। जो 906 भर्तियां होनी थी वो रुक गई थी उनको, ठीक है। इसके लिए UPSSC ने इन अभ्यर्थियों का डाटा UPPSC को दे दिया है, ठीक है। UPPSC को दे नहीं दिया, UPPSC से मांगा है UPSSC ने। आयोग ने डाटा का PDF UPSSC को जो है उपलब्ध करा भी दिया है, ठीक है। और UPSSC अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका में द्वितीय पक्षदारों का डाटा भी UPPSC से मांग रहा है। डाटा के लेन देन के चक्कर में भर्ती महीनों से अटकी हुई है। UPSSC को कृषि प्राविधिक सहायक की 3,446, ठीक है, पदों पर भर्ती के लिए काफ़ी समय पहले अधियाचन मिल गया था, यानी कि UPSSC कराएगा इसकी भर्ती। ये एक अभ्यर्थी ने मीडिया पर सवाल किया, मंत्री आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में कृषि छात्र युवाओं को गुमराह करते रहेंगे। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, यदि गुमराह करना होता तो 3,000 से अधिक पदों की भर्ती के लिए अधियाचन UPSSC को नहीं भेजा जाता। मंत्री ने स्पष्ट किया 826 अभ्यर्थियों का डाटा ये लोक सेवा आयोग से मिल गया है उत्तर प्रदेश के, बाकी अभ्यर्थियों का डाटा खोजा जा रहा है। 8 से 10 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। और मंत्री ने ये भी कहा कि कार्य के लिए उनके स्टाफ के लोग भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। तो इसके साथ साथ देखिए UPSSC अभी तो ये 3,446 ये भी पद निकालेगा कृषि प्राविधिक के, है ना। ये भर्तियाँ होंगी इसी वर्ष। इसके साथ साथ समूह ग के तहत क्लर्क की भर्तियाँ होंगी, ठीक है, उसके लिए जैसी एजेंसियाँ मिल जाएंगी। उसके साथ साथ समूह क और ख के तहत आपको पता है कि UPPSC इनकी भर्तियां कराता है, तो इसके लिए भी पूरा अध्याचन मांगा गया है कि ऑनलाइन दीजिए, बाय आप पोस्ट भेजेंगे, टाइम लगता है ये सब, तो इसलिए अध्याचन जो है अध्याचन की तरह मांगा गया है। तो गवर्नमेंट जो है पूरे इस पर है कि हमें जो है 2024 के इलेक्शन से पहले हर विभाग में जहाँ भी वैकेंसी खाली हैं वहाँ पर पदों को भरना ही भरना है। अब देखते हैं कि इन पे कोई कोर्ट का केस या कुछ ना लगे। अक्सर ये देखा गया है UP में, क्या ज़्यादातर राज्यों में, कि कोई भर्ती आती है, बच्चा पूरी उम्मीद के साथ पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, बहुत मेहनत करता है और अचानक उस पर कोर्ट केस लग जाता है और फिर उसके बाद वो जो है पेंडिंग हो जाती है और बच्चे की जो उम्मीद है उस पर पानी फिर जाता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, कितनी वैकेंसी आती है और कितने बच्चों को एक सरकारी नौकरी मिल पाती है। इस तरह की सारी न्यूज़ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब से रिलेटेड हर अपडेट मैं इस चैनल पर देती हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।